समझे? नहीं आएंगे। अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं एक ऐसा टॉपिक, उस रूल्स से जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, वो रूल सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, स्टेनोग्राफर हो, या कोई भी डिफेंस का कोई भी एग्जाम्स हो, अगर उसमें इंग्लिश आता है तो उस टॉपिक से उस एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर आता है। ऐसा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और उस टॉपिक का नाम है ऑलवेज सिंगुलर नाउन। किसी भी बुक में इसके वर्ड आपको मैक्सिमम 30 वर्ड मिलेंगे। आज मैं आपको अराउंड 80 वर्ड सिखाने वाला हूं, लेकिन हाँ 80 वर्ड मैं आपको एक वीडियो में तो नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं इसके 2 पार्ट बनाऊंगा जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कुछ ऐसे नाउन जिनका प्रयोग ऑलवेज सिंगुलर नाउन के रूप में होता है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि कुछ ऐसे नाउन जिनका प्रयोग ऑलवेज सिंगुलर नाउन के रूप में होता है। मतलब ऑलवेज सिंगुलर नाउन के रूप में, मतलब इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। आप देख रहे हैं कि इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है और ना ही इनमें ए एन का प्रयोग होता है। मतलब इनका प्लूरल भी नहीं बनाया जा सकता है। ऑलवेज सिंगुलर है, यहां से तो पता चल रहा है कि ऑलवेज सिंगुलर है, मतलब इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है इसमें। लेकिन जब ये ऑलवेज सिंगुलर है तो फिर इसमें ए एन क्यों नहीं लगाए जाते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपको पूरा याद करना पड़ता है, रखना पड़ता है भाई। मतलब प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, आप इसमें एस या ई एस जोड़ के प्लूरल नहीं बना सकते हैं आप, और ना ही इनमें ए एन का प्रयोग होता है। सोचने की बात यह है कि यदि ये सिंगुलर है, यदि ये ऑलवेज सिंगुलर है, तो सिंगुलर में हम तो ए एन लगाते हैं। अ बॉय, अ गर्ल, अ टीचर, अ स्टूडेंट, अ नोटबुक, अ बुक, अ पेन, हम कहते हैं। सिंगुलर में तो ए एन लगाते हैं ना, एन एप्पल, एन एग, एन एलिफेंट। तो ये ऑलवेज सिंगुलर है, तो यहां पर हम ए एन क्यों नहीं लगा सकते हैं? इसको जान लो आप पहले, वाई क्यों नहीं होता है ऐसा, आप इसको जान लीजिए। तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई इसमें जितने भी मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं अभी, ये सारे एग्जांपल्स या तो मटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये दोनों ही नाउन अनकाउंटेबल में आते हैं। ये मैं आपके स्टार्टिंग के वीडियो में आपको बता चुका हूं। ये ऐसे वीडियो मेरे शॉर्ट्स में आपको मिलेंगे कि ये जो देख रहे हैं आप ऑलवेज सिंगुलर नाउन की जितने भी एग्जांपल्स हैं, ये सारे एग्जांपल्स आपको या तो मटेरियल नाउन है या तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये दोनों ही नाउन आपको अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, अनकाउंटेबल है यानी काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तो जब आप काउंट ही नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए इसमें ए एन आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ए एन हम उसी जगह यूज करते हैं जिसको हम काउंट करते हैं। अ बॉय, अ गर्ल, एन एप्पल, एन एग, एन एलिफेंट, हम जिसको काउंट कर सकते हैं हम वहीं पे ए एन लगाएंगे। और ये सारे आते हैं अनकाउंटेबल नाउन में, जिसकी वजह से जब इसको अनकाउंटेबल मानते हैं, ये अनकाउंटेबल है, तो जब ये अनकाउंटेबल है तो इसको काउंट कैसे कर सकते हैं? और जब काउंट ही नहीं करेंगे तो ए एन ही नहीं लगेगा, और जब काउंट ही नहीं करेंगे तो ये प्लूरल भी नहीं बनेगा, और इसीलिए इसमें ई एस जोड़ के इसे प्लूरल नहीं बनाते हैं। ना तो एस जोड़ेंगे ना ही ई एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं, ये रीजन है। अब दोस्तों मैं आपको स्टोरी टेलिंग की मदद से ये सारे वर्ड आप देख रहे हो, ये सारे वर्ड मैं आपको बिना पेन उठाए, बिना रट्टा मारे और बिना लिखे ये सारे वर्ड मैं आपको याद करवा दूंगा विद इन मिनट। लेकिन ये सारे वर्ड तो मैं एक वीडियो में नहीं डालूंगा, इसलिए मैं इसके 2 पार्ट बनाऊंगा, ऑलवेज सिंगुलर नाउन पार्ट 1 और ऑलवेज सिंगुलर नाउन पार्ट 2। हम इसके लगभग 30 के अराउंड वर्ड हम आज बताते हैं, 30 के अराउंड कल बताएंगे हम, ठीक है? तो आज बताते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है ब्रेड। अब देखिए, ब्रेड है, बटर है, फर्नीचर है, मशीनरी है, सीनरी है, देख रहे हैं आप, मशीनरी, सीनरी, स्टेशनरी, देख रहे हैं स्टेशनरी। तो अब देखिए इन सारे वर्ड को हम कैसे आपके सामने परोसते हैं, कैसे परोसते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आते पॉइंट पे, मैं सुबह सुबह उठा, ब्रेड बटर खाया। आगे ब्रेड बटर, मैं सुबह सुबह उठा, ब्रेड बटर खाया, और जब ब्रेड बटर खाया तो मैं फर्नीचर पे बैठ गया। ठीक है जी, मैं फर्नीचर पे बैठ गया। अब जो मैं बोलूंगा ना, उस स्टोरी को आप मन में सोचना, इमेजिन करना कैसे है ये। सुबह सुबह उठा, मैं ब्रेड बटर खाया और फर्नीचर पे बैठ गया। फर्नीचर पे बैठ गया, सोचा यार कुछ स्टार्ट करते हैं, टीवी भी चलाते हैं। अब टीवी को मैं बोलूंगा मशीनरी, मैं मशीनरी स्टार्ट किया। हम सोचेंगे टीवी और बोलेंगे मशीनरी,
हम मशीनरी स्टार्ट किया और मशीनरी में सीनरी देखा, अरे बाबा क्या मस्त सीनरी है रे। हे राजू, ए श्याम, स्टेशनरी ला भाई, अभी कुछ लिखते हैं अपन। तो क्या हुआ, उसने स्टेशनरी निकाला और पेपर लिया। पेपर एक किस में काउंटेबल होगा और एक किस में अनकाउंटेबल होगा। इस केस में जब पेपर का मतलब न्यूज़पेपर के सेंस में आएगा, पेज के सेंस में आएगा, पेपर एक ऐसा पेपर होगा जिसको आप उसको गला करके फिर से पेपर बनाया जा सकता है। तो पेपर एक मटेरियल नाउन है और यहाँ पे ये अनकाउंटेबल हो जाता है, इसमें एस नहीं लगाएंगे। लेकिन कई बार पेपर का मतलब एग्जाम होता है। आज मेरे 2 पेपर है, आज मैंने 2 पेपर दिए हैं, तो 2 पेपर्स है वहां पे। तो पेपर्स वहां पे पेपर का मतलब एग्जाम हो गया, तो वो काउंटेबल है, ठीक है। इसीलिए कुछ ऐसे वर्ड कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है, आते पढ़ पे। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, सुबह उठा, ब्रेड बटर खाया, फर्नीचर पे बैठा और मशीनरी स्टार्ट किया। सोचेंगे टीवी, बोलेंगे मशीनरी स्टार्ट किया। और मशीनरी जब बोल रहे हैं मशीनरी, तो मशीनरी में वर्ड आ रहा है सीनरी। तो जब स्टार्ट किया मशीनरी, तो मशीनरी में देखा सीनरी। फिर बोले राजू पेन दे भाई, मतलब स्टेशनरी दे, पेपर दे, कुछ लिखते हैं रे। और ये बड़ा मैंने कहानी लिखा कि एक व्यक्ति गांव से शहर आता है वर्क के तलाश में। यहां पर लिखा ना वर्क। अब बताओ कि अगर कोई गरीब आदमी गांव से शहर आया है वर्क के तलाश में, तो बताओ उसके पास कोई झोला झक्कर थैला वैला होगा कि नहीं होगा। और चूंकि गरीब आदमी था, मजदूर था, यहां काम के तलाश में आया है, तो बताओ उसके झोले में, उसके लगेज में, उसके थैले में कुछ इक्विपमेंट होगा कि नहीं होगा। अब आप मुझे बताओ इक्विपमेंट होगा कि नहीं होगा। स्टोरी को सोचो कि अगर कोई गरीब आदमी गांव से शहर आता है वर्क के तलाश में, काम के तलाश में, तो क्या उसके पास कोई झोला झक्कर थैला वैला होगा कि नहीं होगा। तो हो गया लगेज एंड बैगेज, ठीक है। और उसमें क्या होगा, आप बताओ क्या होगा। यस, इक्विपमेंट होगा। अब बताओ उस इक्विपमेंट से वह काम ढूंढा और आपके पास पहुंच गया कि भैया, और आपके पास पहुंच गया, बोला भैया काम दे दो। अब बोला भैया काम तो भाई, बेरोजगार तो हम भी है, काम तो हमारे पास भी नहीं है, हम तेरा कहां से काम देते हैं। वो बोला कि भैया बहुत भूख लगा है, भूख नहीं मांगेंगे, मेहनत करके 2 रोटी कमाना चाहते हैं, एक काम दे दीजिए हमको, बड़ा उपकार होगा भैया। तो आपसे काम मांगा। बोला ठीक है, देखो हमारा कोचिंग में कुछ बैनर टांगना है, कुछ पोस्टर टांगना है हमारा कोचिंग में, वो टांग दोगे। बोला हाँ भैया जरूर टांग देंगे। उस सोच लो भाई, अगर तुम पोस्टर फाड़ दिए और पैसा काट लेंगे। बोला ठीक है भैया हम टांग देंगे। तो उसने काम शुरू किया पोस्टेज का। कौन सा काम शुरू किया, कोचिंग का पोस्टेज का काम शुरू किया। फिर से बता रहा हूं, उसको वो जब गांव से वर्क के तलाश में आया तो उसके पास क्या था, लगेज बैगेज। उसमें क्या था, यस, इक्विपमेंट। तो उसने काम शुरू किया कौन सा, पोस्टेज का काम शुरू किया। लेकिन बिचवा में क्या हुआ कि हवा चल गया। अब हवा चल गया, अब उसका पोस्टर फट गया। अब पोस्टर फट गया तो जैसा बात हुआ था भैया अगर पोस्टर फट जाएगा तो पैसा काट लेंगे, और उस पोस्टर को बचाने में बेचारे को चोट भी लग गया और उसके पैसा काट लिया। तो बोलेंगे कि जब क्या हुआ कि पोस्टर्स का काम किया और कुछ परसेंटेज उसका वेस्टेज हो गया। जब पैसा काट लिया तो कुछ परसेंटेज उसका वेस्टेज हो गया और उसके भी कुछ ब्रेकेज हो गया, रैकेज हो गया। इस बात का हमको मिला इंफॉर्मेशन कि अरे रोहित, एगो लड़का जो वहां पे उस दिन नहीं मिला था, वो फला जगह काम कर रहा था, वो गिर गया है, फुट गया है। हमें अरे वो लगा गिर गया है, अरे हमारे गांव का है। तो हम दौड़ के गए उसके पास। हमको क्या मिला, अब दुकान में क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन। हमें मिला इंफॉर्मेशन और हम दौड़ के गए, उसको देने लगे एडवाइस कि तुम ऐसे काहे किए, वैसे काहे किए। हमको बोलते हैं ऐसे करते वैसे करते। तो बोला भाई रोहित भाई, ये एडवाइस मत दो, ठीक है। ये इंडिया में फ्री में मिलता है, हर घर में मिलता है, और भर के मिलता है एडवाइस मत दो। हम भाई एडवाइस नहीं दे रहे हैं। बोला भाई भूख लगा था तो काम कर लिए, हमें तुरंत खानदानी काम है, बर्तन का ठठेड़ा है, तुम तो कोची काम करने लगा यू पोस्टर पे साथ करके। तो बोला कि भैया एडवाइस मत दो, पैसा दे दो। हम चलो पैसा भी देंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन हम जो बोलेंगे करना पड़ेगा। बोला तू जो बोले करेंगे पैसा दे दे। तो हमने क्या किया, मुझे मिला इंफॉर्मेशन, तो मैंने दिया उसको एडवाइस। तो उसने बोला भैया एडवाइस नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। तो हमने दिया मनी। यस, मनी भी अनकाउंटेबल नाउन है, जबकि मनी को काउंट करते हैं दोस्तों, मनी को काउंट करते हैं, ठीक है। तो फिर भी मनी अनकाउंटेबल है। किसी दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा कि मनी अनकाउंटेबल नाउन कैसे है। आज मैं बताऊंगा, आज बस इतना रहने दीजिए कि मैंने दिया उसको मनी, तो उसने उस मनी को
खाया पिया, उसके बाद मैंने बोला भाई देख ले, तुम्हें काम शुरू करते, मैं जो बोलूंगा काम करना पड़ेगा। तो मेरे बोलने से उसने काम शुरू किया क्रॉकरी का। क्रॉकरी में होता बर्तन। तो क्रॉकरी का दुकान शुरू किया और उस दुकान में रखा पॉट रखा, ठीक है। पॉटरी का दुकान किया, बहुत पैसा हो गया, फिर पैसा ही पैसा हुआ और बहुत पैसा हुआ। और पैसा होने के बाद वो बोला भैया अपना पैसा ले लो। मैंने बोला अभी नहीं, अभी अपन दूसरा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया कॉन्फेक्शनरी का, यानी मीठी चीजों का भंडार, नमकीन और मीठी चीजों का भंडार, तो बोलते कॉन्फेक्शनरी। उसने कॉन्फेक्शनरी का दुकान शुरू किया और कॉन्फेक्शनरी के दुकान शुरू करने के बाद बोला भैया पैसा ले लो। और कॉन्फेक्शनरी की दुकान बहुत चला, उसने बहुत पैसा कमाया। फिर बोला भैया अपना पैसा ले लो। मैंने बोला नहीं, अभी ये पैसा रखो और ऊपर से इतना पैसा और लो, अभी स्टार्ट करेंगे ज्वेलरी का बिजनेस। फिर उसने स्टार्ट किया ज्वेलरी का बिजनेस। अब आप बताओ, जिसके पास 3 बिजनेस होगा तो थोड़ा बहुत पैसा होगा कि बहुत पैसा होगा? अब बताओ, अब ज्वेलरी का बिजनेस हुआ, 3 बिजनेस हो गया, तो उसे क्या बढ़ गया? उसके पास वेल्थ, बहुत पैसा आ गया उसके पास। अब इस वेल्थ को लेकर के कहां जाएगा? गांव में जो उसके साथ हुआ, क्या बनाया, क्या किया उस पैसे का, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अब तक के लिए आप मुझे बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्तों को, अपने टीचर्स के साथ ये वीडियो आप शेयर जरूर करें कि ऑलवेज सिंगुलर नाउन कैसे पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड में फिर से बता रहा हूं, आप मुझे बताइए। मैं सुबह उठा, ब्रेड बटर खाया और कहां बैठा? यस, फर्नीचर बैठ गया। क्या स्टार्ट किया? सोचना है टीवी है, बोलना है यस मशीनरी। और उसमें देखा मशीनरी, सीनरी, उसमें देखा सीनरी, तो निकाला स्टेशनरी और पेपर और बनाने वाला पोएट्री। पोएट्री में क्या बनाया कि एक व्यक्ति गांव से शहर आता है वर्क के तलाश में। वर्क नाउन भी है, वर्क भी है। नाउन में वर्क का वर्क्स नहीं होगा, अगर होगा तो फैक्ट्री बन जाएगा, मीनिंग इंडस्ट्री बन जाएगा। तो वर्क के तलाश में आया और उसमें कौन सा काम मिला? पोस्टेज का काम। वर्क के तलाश में आया, तो वर्क के तलाश में आते उसके पास क्या था? यस, लगेज, बैगेज। उसमें क्या था? इक्विपमेंट। उस इक्विपमेंट से उसने कौन सा काम शुरू किया? पोस्टेज का। तो पोस्टेज फट गया तो कुछ परसेंटेज उसका वेस्टेज हो गया, ब्रेकेज हो गया, रैकेज हो गया, तो वो बीमार हो गया। इसका मुझे मिला था, क्या मिला था? यस, मुझे मिला इंफॉर्मेशन, मैंने दिया एडवाइस और फिर दिया मनी। और बोले भैया तू काम स्टार्ट कर। तो पहला काम को स्टार्ट किया उसने क्रॉकरी का। और क्रॉकरी की दुकान में रखा पॉटरी। और पॉटरी के बाद दूसरा दुकान खोला कॉन्फेक्शनरी का। आप देख रहे हैं कॉन्फेक्शनरी का। और कॉन्फेक्शनरी का दुकान इतना चला, पैसा दिया, बोले भाई अभी नहीं लेंगे पैसा, अभी अपन तीसरा दुकान खोलेंगे। और तीसरा दुकान उसने खोला ज्वेलरी का और इतना पैसा कमाया कि पूरा वर्ड ही याद हो गया। अब आप मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए जय हिंद।